वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज हमारे घर 22 रजब की नज़र है। अब 22 रजब की नज़र क्या है, जिसे बहुत सारे लोग कुंडे कहते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्यों हम मनाते हैं, क्यों, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब मैं आज आपको थोड़ी बहुत ब्रीफ करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के जहनों में कि 22 रजब के कुंडे होते क्या हैं और हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ों की तैयारी हुई है, हमने कैसे तैयारी की है, वो भी मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा और फिर चलते हैं 22 रजब के कुंडे में। सुबह फजर के वक्त नज़र होती है और ये हम ढक के रख देते हैं। ये खीर के 2 प्याले हैं और ये है मीठी टिकिया जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों के रमज़ान में भी ये मीठी टिकिया बनती है और घर में बनाते हैं। पूरी रात लोग जागते हैं, इसका ख़ास एहतमाम होता है, जगह पाक साफ़ होती है। मैं फूलों की पत्तियां हमेशा रखती थी, लेकिन फूलों की पत्तियों से बहुत ज़्यादा गंदगी सी हो जाती थी, क्योंकि जब पत्ते 2 घंटे बाद सूख जाते थे तो वो काले काले अजीब से हो लगते थे। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने गुलाब की पत्तियां नहीं रखी, वरना मैं हमेशा रखती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये 2 खीर के कुंडे हैं और 2 इसमें है मीठी टिकिया। एक में 7 है और दूसरे में 7 है। आज से चंद साल पहले मेरी सास 4 प्लेटें रखती थी, जिसमें 7 7 14 14 14, तो इस तरह 4 प्लेटें होती थी और 2 खीर की नज़र। लेकिन फिर नज़र की ये सब चीज़ों को निपटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग आते हैं और ये नज़र की चीज़ों को नहीं खाते हैं, बल्कि छोले दही बड़े और जो बिरयानी खुरमा हम रखते हैं उन चीज़ों को खा के लुफ्तंदोज़ होते हैं। तो इसलिए नज़र को मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया, थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है, ताकि हमारी नज़र की चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि नज़र का बड़ा एहतमाम होता है। सुबह फजर के टाइम पे हम सब उठ गए थे और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हमने नज़र दी है इस कुंडे पे, यानी मीठी टिकिया पे और ये खीर पे। हमने दरी चांदनी बिछा दी है अपने ड्राइंग रूम में और फिर हमने दस्तरखान लगाया, जिसमें हमने ग्लास भी पहले से रख दिए हैं, मीठे के लिए बाउल, और ये मैंने छोले तैयार कर लिया है। अभी दही बड़े भी आ रहे हैं, ये हमारा छोले तैयार है और कौरमे की देग आ गई है। लेकिन जब लोग आएंगे तो जब मैं निकालूंगी, ये हमने चमचों का स्टैंड रखा है, ये भी मीठा है। और मैंने क्योंकि दस्तरखान बड़ा छोटा सा है तो मैंने ये प्लेटें मैंने अलग रख दी हैं कि जब लोग आएंगे तो जब मैं प्लेट्स उनके आगे कर दूंगी। और फिर अभी हमारा दस्तरखान माशाल्लाह भर जाएगा चीज़ों से। और मुझे टिकिया भी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बगैर नज़र के खाते हैं, तो उनके लिए मैं टिकिया लेकर आती हूँ अभी। और ये हमारे यहाँ ख़ास दही बड़े बनते हैं जो मेरी सास बनाती हैं। उसमें फुल्कियाँ तली जाती हैं, जैसे बेसन की आम फुल्कियाँ होती हैं, और फिर उसके बाद दही को फेंट के लहसुन ज़ीरा कुटी मिर्च नमक लाल मिर्च से उसको बघारा जाता है। बहुत ही मज़े की चटनी होती है लहसुन की, और फिर उसमें मिक्स करके इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो हमारे घर में आता है वो कहता है कि ये दही बड़े बड़े मज़े के होते हैं। पहले मेरी सास बनाया करती थी, ज़ाहिर बात है वो पूरे नज़र नियाज बहुत एहतमाम से करती थी। इतना एहतमाम हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो पूरे किचन को धोती थी और किसी को बग़ैर जिस हालत में अंदर दाखिल होने नहीं देती थी। ये मैंने बग़ैर नज़र के अलग से निकाल लिए हैं मीठी टिकिया। और अब मेरी बेटी ने ये दही बड़े तैयार किए हैं। मैंने खीर भी मैं निकाल लेती हूँ बग़ैर नज़र के। और फिर मैंने छोले तैयार किए हैं, छोले और खीर मैंने तैयार किए हैं। दही बड़े मेरी बेटी ने और खुरमा हमने बाज़ार से मंगवाया है। और ये टिकिया मेरी सास बनाती थी, लेकिन 2017 से, क्योंकि वो गिर गई थी, उनके पैर में रॉड है, तो फिर हम उनको अब कोई काम करने नहीं देते हैं, तो मुझे टिकिया बनानी नहीं आती है। अब मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान में खूब सीखूंगी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखूंगी, अपनी सास से पूछूंगी किस तरह से बनाते हैं, ताकि इंशाल्लाह अगले साल हमें बाज़ार से ख़रीद के लाने की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कहिएगा, क्योंकि बहुत ही मुझे ये बिग टास्क लग रहा है ये मीठी टिकिया बनाना, क्योंकि रियली मुझे नहीं आती मीठी टिकिया बनाने। लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस दफ़ा रमज़ान में कोशिश करूँगी और फिर इंशाल्लाह अगले साल मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो बस ये 3 चीज़ें अब मुझे बग़ैर नज़र के खीर भी लेकर आती हूँ मैं अभी। नज़र की खीर रख दी है, फ्रिज में रख दी थी, कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो गई है,
लेकिन अभी गर्मी आ गई तो लोग हो सकता है कि ठंडी खीर खाना पसंद करें, तो ये हमारी चीज़ें अभी रख दी गई हैं। बस अभी हम कौरमा, जब लोग आएंगे तो जब कौरमा निकालेंगे तो मैं ऐसा करती हूँ, दोनों चीज़ों को मैं ढक देती हूँ ताकि ये इसमें से प्लेट लेके मैं अभी हमारा कमरा तैयार है। ये देखें, हमने अपने ड्राइंग रूम में दरी चांदनी बिछाई है। एक तरफ हमने ये टेबल रखा है जिसमें हमने नज़र की खीर और टिक्कियों को रखा है, बाकी हमने दस्तरखान बिछा दिया है। बस अब इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ज़ोहर के बाद लोगों को इनविटेशन दिया था कि आप लोग आ जाएं। मैं भी थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, फिर लोग आएंगे इंशाल्लाह। 22 रजब की नज़र, या जिसे बहुत सारे लोग कुंडे कहते हैं, ये अपने घर में रिस्क की फरावानी बरकत के लिए की जाती है। शिया सुन्नी कोई क़ैद नहीं है, बहुत सारे सुन्नी फ़िरक़े के लोग भी अपने घर में इस नज़र का एहतमाम करते हैं, और शिया तो करते ही हैं, क्योंकि वो तवस्सुल करते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नज़र दिला के, इस यकीन के साथ कि साला साल हमारे घर में खैर व बरकत रहेगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो कि छठे इमाम हैं, पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पाँचवें इमाम हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। उनकी नज़र की जाती है खैर व बरकत के लिए, तो इसीलिए हम भी अपने घर में कुंडे यानी 22 रजब की नज़र का एहतमाम करते हैं। अपने करीबी रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, सबको मदऊ करते हैं। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो हम व्हाट्सएप पे कोई भी एक इनविटेशन कार्ड बना के सेंड कर देते हैं, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत देता है, और हम अपने घर में बुला के उनको खाना खिलाते हैं। टिकिया होती है, खीर होती है, जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से लोग अपने घर में 22 रजब की नज़र का एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला सबके घरों में अपने खैर व बरकत अता करे और सबकी रोज़ी में इजाफ़ा करे, आमीन। का आना जाना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे, मैं वीडियो नहीं बना पाई। साथ साथ बर्तन भी धोते जा रही थी, सर्विंग भी करते जा रही थी, क्योंकि नेक्स्ट मेहमानों की तैयारी फिर हम दोबारा कर लेते हैं। बाउल में चीज़ें डाल के दोबारा दस्तरखान पे रख देते, ताकि जब मेहमान आए नए तो उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कोई वेट ना करना पड़े। और कुछ ज़्यादा ही मेहमान आ जाते तो उनको हम अपने लॉन्च में बैठा देते हैं कि जब ये फारिग होंगे तो फिर आप लोग की बारी आ जाएगी। बस इसी तरह मसरूफ़ दिन गुजरा हमारा, बहुत अच्छा दिन गुजरा। हाँ, टाइट बहुत हो गई थी, मैं थक बहुत गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है आज की वीडियो, आज की 22 रजब की नज़र की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नया लेकर आऊँगी।